हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक होगे? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर जी में। जैसे कि आपको पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं, 5वां पार्ट लाया हूँ। तो ये जो मैं लाया हूँ ये बच्चों की प्रॉब्लम के लाया हूँ, जो आपने मुझसे पूछी है। ये 8.2 के सवाल हैं और 8.1 के। तो हम करेंगे 8.2 का तीसरा सवाल, जो उसने दिया है। ध्यान से देखेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा है। कितना दे रखा है? a प्लस बी इक्वल टू √3। तो आप मुझे बताएंगे tan में √3 किसका मान होता है? तो tan a प्लस बी, देखो आप, ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये होता है tan 60 का। किसका होता है? tan 60 का। tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरा इसने दिया है n, और दिया है, और दूसरा दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है tan 30 की। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 30। एक ही बात है, इसकी वैल्यू भी होती है। tan से tan कैंसिल, यहाँ बचा a प्लस बी इक्वल टू 30। ये आपकी होगी समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जब मिल जाती है तो यहाँ देखो, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो हम a या b के वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? a जो है b से बड़ा है, और जो a प्लस बी आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। 90 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। सब लेस देन है, यहाँ लेस देन है। तो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, या 90 के बराबर है। लेकिन दूसरा क्या है? b जो है वो a से छोटा है, ग्रेटर देन का साइन है। तो फाइंड करना है हमें, क्या प्राप्त करना है? a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, यानी ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को। आप देखोगे a कितना होगा? 2a हो गया, b से b कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ 6 और 3 9, यानी 90 डिग्री का एंगल आ गया दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद। अब a देखो, a इक्वल टू 90/2, तो क्या आ गया? a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो a बराबर 45 डिग्री आपका पहला आंसर आ गया। अब निकालेंगे दूसरा आंसर। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में भर सकते हो, आप सेकंड में भर सकते हो। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में a की वैल्यू। तो देखेंगे, यहां देखो आप, तो a की वैल्यू जब हमने यहां पुट कर दी तो ये हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, यानी 60। तो b बराबर 60 में से ये इधर प्लस इधर जाकर 45 को घटा दो, तो b बराबर आपका क्या आ गया? b की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो 15 डिग्री आपका b हो गया। देख, और ये a हो गया। अब आप गौर से देखेंगे, a जो है वो b से बड़ा है, और a और b प्लस करके जो आ रहा है वो 60 है। वो तो सीधी सीधे 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये हम अगला सवाल लेते हैं। 8.2 का पहले का 5वां सवाल है। 5 गुणा, अब ये हमने सवाल लिख लिया, आप देख लो अपनी किताब में। कोस स्क्वायर 60 का मान, तो कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? कोस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2, क्योंकि जो साइन 30 का होता है, का स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक का क्या होता है? 2/√3 का स्क्वायर माइनस इसका क्या होता है? tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर 45 का, 45 का मान होता है स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अपॉन साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का क्या होता है? तो कोस का क्या होता है? कोस 30 का होता है √3/2, और यहाँ लिख देंगे स्क्वायर है। देखो 5 एकम 5, ठीक है, गुणा 1 2 दूनी 4, ठीक है, वर्क कर दिया। 4 गुणा 2 दूनी 4, √3 का 3 माइनस 1 अपॉन 1 2 दूनी 4, 3 का 3, भाई अंडरूट है, वर्ग हो गया। तो अंडरूट का जब वर्ग होता है तो क्या कर देते हैं? उसका अंडरूट खत्म हो जाता है। 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब जब 4 हो गया, अब आप देखो जरा, यहाँ कर देते हैं 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1
बटे 4/4 हो गया। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, जो लेसे लेते हैं तो ले लो, आपने ले लिया 12, ठीक है 12 ले लिया, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, 4 दिया 12, 3 यानी कितना होगा 15, 16 चौका 64 प्लस के 64 माइनस 12 एकम 12 जो एलसीएम लिया, ठीक है नीचे वाले से भाग ऊपर के गुणा, ये तो आप अच्छे से जानते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लिया, अपॉन 4 से 4 खत्म, 1 आ गया तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो 64 15 में 64 पहले जोड़ दो और 12 घटा दो तो कितना बचा 67 आएगा आपका अपॉन 12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक तरीका और, अगर आप अगली एक्सरसाइज पढ़ लेते तो मैं फिर डायरेक्ट ऐसे ही कराता, लेकिन वो फॉर्मूला भी आया नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं है। आप जरा यहाँ बोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक से है ना तो इसका मान 1 होता है, जब 1 होता है तो आपकी नीचे की लाइन ही खत्म होगी, बस आपका डायरेक्ट उत्तर यही आ जाएगा, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कंप्लीट। अब चलते हैं, तो अब हम करते हैं 8.1 का, जो प्रॉब्लम रहेगी थी 7, ठीक है 8.1 का 7, और देखो इसमें क्या दिया है, कोट की वैल्यू दी है और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस माइनस 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें देते हैं हम तीसरी भुजा भी उसके अनुसार निकाल लेते हैं। तो देखेंगे ट्रायंगल बना लो, ए बी सी भुजा ले लो। अब आप क्या होता है, कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब, तो इसका आधार क्या है 7, लंब क्या है 8, अभी क्या नहीं है कर्ण नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला हम लगा देंगे पाइथागोरस फिर में से, क्या होता है लंब, लंब का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूं प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमारा लंब क्या है, लंब है 8 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 64 प्लस 49, 8 8 64 ना, तो 113 इस पे क्या होगी कर्ण आ गया, तो तीसरी भुजा आ गई हमारी 113। अब जो सवाल है उसमें साइन और कोस दिए हुए हैं, तो साइन और कोस के पहले ही वैल्यू निकाल लो, तो साइन थीटा की वैल्यू जो आती है वो होती है भाई लंब बटे कर्ण, यानी बीसी बटे एसी, बीसी कितना 8 बटे √113, ठीक है। अब देखेंगे कोस थीटा, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC, तो क्या हो गया, ये हो गया 7 बटे √113, ये आपका आ गया है मान। अब करते हैं हम सवाल, तो इसके नीचे हम नोट कर लेंगे सवाल जो उसने दिया है, वो सवाल दिया है देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो एक फॉर्मूले के नाम से वीडियो है, देखो उन सूत्रों के बिना गणित का कोई सा भी चैप्टर ले लो वो अधूरा है, जो a प्लस बी पर डिपेंड फॉर्मूले हैं, देख लेना उस वीडियो को। अब यहाँ देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी का, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या आएगी 8 बटे √113 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, अपॉन 1 माइनस 7 बटे √113 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, कर दिया। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस 8 8 64 अंडरूट हट जाएगा 113, ठीक है क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो वर्गमूल खत्म, 1 माइनस 7 7 49 बटे 113, ठीक है कंप्लीट। अब यहाँ देखते हैं 113 की इसमें गुणा कर देंगे, एलसीएम ले रहे हैं माइनस 64 बटे 113 बटे इसकी इसमें गुणा करेंगे 113 माइनस 49 बटे 113, ये खत्म, 113 से 113 कट गया। अब आप देखेंगे कि 113 में से अगर 64 घटा दिए तो बचेंगे 49 यानी 49 अपॉन 64 यानी 64, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका पार्ट सेकंड भी पूछा था बच्चों ने, वो तो सिंपल है भाई, देखो क्या पूछा था, इसका पार्ट सेकंड पूछा था कोट स्क्वायर थीटा, तो ध्यान देंगे कोट की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 8, स्क्वायर 7 7 49 8 8 64 हो गए, ठीक है। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ही बहुत सारे सवाल में आपकी प्रॉब्लम जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं करूंगा। अब एक मैं इससे अगला जो पार्ट है उसमें 8.1 का
8.1 का 10वां सवाल करूंगा। बच्चों ने बहुत पूछा है, मैंने एक बार कराया था, बच्चों को समझ में कम आया तो फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।